तो शालोम एंड वेलकम टू द लाइट ऑफ द वर्ल्ड असेंबली। हम लोग जल्दी से प्रेरितों की पुस्तक खोलेंगे पहले अध्याय में पद संख्या 6 से 14 तक। एक्स चैप्टर 1 वर्स 6 to 14। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनका पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनको उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए और उन्हें कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट था, एक सप्त के दिन की दूरी पर यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे तो वो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतिमुलाई और मत्ती और हलकई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदी रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना करने लगे। मेरे साथ बोलेंगे, तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय की पद संख्या 8, तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु जब मर कर उठते हैं तो लगभग 500 लोग इस बात के चश्मदीद गवाह होते हैं। लगभग 500 लोगों ने प्रभु यीशु को मर के उठने के बाद देखा था। पहला कुरिन्थी 15 का 5 से 7 में इस बात का विवरण है। पौल बोलता, मैं अकेला नहीं हूं, 500 लोग हैं। मतलब 500 आई विटनेसेस थे जो प्रभु यीशु के मर के उठने के बाद प्रभु यीशु को देखते हैं। मर के उठने के बाद मतलब कोई भूत नहीं देखा इन्होंने, बॉडी के साथ प्रभु यीशु को, उनकी बॉडी के साथ। रेजरेक्शन का मतलब है कि प्रभु एक नई बॉडी के साथ वापस उठे। प्रभु यीशु को 500 लोगों ने करीब देखा। पॉल भी आई विटनेस रहा, बहुत सारे आई विटनेस है। लेकिन प्रभु ने जाते समय क्या बोला? बोला कि तुम वेट करो प्रॉमिस का, तुम वेट करो वादे का, कि जब तुम पे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा तुम मेरे गवाह बन जाओगे। तो प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय में पद संख्या 15 बोलते हैं कि वहां 120 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग उस वादे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग जो प्रभु यीशु के साथ 3 साल तक किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, वो प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग बाकी सब कुछ छोड़ के पहले प्रार्थना कर रहे थे कि वो आत्मा से भर जाए। 120 लोग एक मन होकर एक कक्ष में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। अब इन 120 में कौन था? इनमें 11 प्रेरित थे। 12 मतलब 12 में से एक गया, 11, और 12वां फिर ऐड हुआ, तो वो 12 थे। इनमें 70 वो चेले थे जिनको प्रभु यीशु ने चंगा करने भेजा था। इनमें मरियम थी जो यीशु की माता थी। इसमें मरियम मैगदलीन थी, वो औरत जिसने प्रभु यीशु को देखा। इसमें जरूर यीशु के सबसे खास दोस्त मैरी, मार्था और लाजरुस, ये तीनों भी होंगे। इसमें यीशु के भाई बहन थे, मतलब मरियम के और बच्चे इसमें थे, जैसे याकूब, जेम्स, जोसेफ, सिमोन, जूदास। इसमें वो औरतें भी थी जो प्रभु यीशु के साथ ट्रेवल कर रही थी या प्रभु यीशु के साथ सेवा करती थी ना, मतलब प्रभु के साथ जाती थी और
जो प्रभु और उनके चेलों की जरूरत होती थी, खाने की होगी या जो भी जरूरतें थी, ये औरत उन कामों को करती थी। तो ये औरतें भी जरूर वहां होंगी। यहाँ जो 12वां प्रेरित चुना गया वो भी जरूर होगा। यहाँ प्रभु का सीक्रेट चेला निकोदेमस वो भी जरूर होगा। यहाँ वो अमीर चेला जिसके कब्र में यीशु दफनाए गए, जरूर वो भी होगा। यहाँ वो 2 चेले भी होंगे जो इमौस में जा रहे थे, जिनको रास्ते में प्रभु मिलते हैं, क्योंकि वचन कहता है वो घूम के वापस यरूशलेम की तरफ चले गए। यहाँ जरूर वो लंगड़े भी होंगे जिनको प्रभु ने ठीक किया, वो अंधा भी होगा जिसको प्रभु ने आंख दी। यहाँ पर जरूर जैकियस भी होगा जिसको प्रभु ने जेरिको में बचाया था। मतलब यहाँ 120 लोग थे, और इनमें बहुत सारे वो लोग होंगे जिनका प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर था। बहुत सारे वो लोग होंगे जो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। ये सारे 120 लोग क्या कर रहे थे? ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करिए। विश्वासी जीवन में ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है कि जब आप प्रभु यीशु को जानते हैं, उसके बाद एक समय आता है कि आपको सब कुछ छोड़ के सबसे पहले प्रार्थना करनी है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए। कि जैसे आपको पानी में बपतिस्मा दिया गया, वैसे यीशु खुद बपतिस्मा देने वाले हैं, जो पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा दे देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है कि जिसको भी ये बपतिस्मा मिलता है उसका भय हट जाता है, और वो प्रभु का गवाह बन जाता है। वो प्रभु का गवाह सामर्थ के साथ प्रभु की गवाही देता है। तो ये बपतिस्मा किससे होता है? ये पवित्र आत्मा से होता है। और जब ये बपतिस्मा होते हैं, विभिन्न प्रकार के गिफ्ट्स लोगों की लाइफ में प्रकट होते हैं। आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि हम अपने जीवन में भूखे और प्यासे हो जाएंगे कि प्रभु हमको आपका सामर्थ्य चाहिए। हम ऐसे खाली जीवन नहीं जीना चाहते, हमको आत्मा के सामर्थ्य में जीना है। प्रभु यीशु ने इनको क्या बोला? तुम यरूशलेम में रुको, तुम और कहीं नहीं जाओगे जब तक तुमको आत्मा नहीं मिल जाए, जब तक तुमको वो प्रॉमिस, पिता का वादा पूरा ना हो जाए। क्योंकि जब तुमको वो वादा पूरा होगा, क्या होगा? तुम सामर्थ के कपड़े पहन लोगे, तुम चेंज हो जाओगे। और ये प्रॉमिस हर बिलीवर के लिए, ये प्रॉमिस हर उस जन के लिए जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो उस दिन क्या हुआ? जब ये प्रार्थना करने लगे, हम दूसरे अध्याय में आएंगे, तो कि दूसरे अध्याय में पुस्तक में मैं पहली पंक्ति से पढ़ रहा हूं। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब इकट्ठा थे, एक जगह में इकट्ठा थे, और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ दिया। ऐसा बोलो, जिस प्रकार आत्मा ने बोलने का सामर्थ दिया, जिस प्रकार आत्मा ने बोलने का सामर्थ दिया। और उनको जिस प्रकार आत्मा ने बोलने का सामर्थ दिया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। और क्या हुआ? उस समय पूरे यरूशलेम में पूरी दुनिया से यहूदी आए हुए थे। उन सब ने इनको अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए देखा। और उसके बाद पतरस उनके बीच में खड़ा होकर प्रचार करता है, और उस दिन 3000 लोग उद्धार पाते, 3000 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। मतलब पहले चर्च की शुरुआत देखिए कितनी ग्लोरियस थी। एक बार में 3000 लोग खाली ग्रहण नहीं करते, बपतिस्मा लेते, 3000 लोग। ये वही चेले थे जो हार गए थे, ये बैकस्लाइड हो गए थे, ये वापस अपने काम में चले गए थे, इन्होंने होप छोड़ दिया था, ये फेल थे। बट ये वही चेले हैं जिन्होंने दुनिया उलट पलट कर दी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रॉमिस किया कि तुम वेट करो उस प्रॉमिस के लिए। प्रभु यीशु ने बोला तुम वेट करो उस प्रॉमिस के लिए जब तक तुम आत्मा से ना भर जाओ, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा, तुम मेरे गवाह बन जाओगे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम खाली जीवन जिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी विश्वासी फल रहित जीवन जिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी विश्वासी सामर्थ रहित जीवन जिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी विश्वासी शारीरिक जीवन जिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी विश्वासी डर के जिए। परमेश्वर की इच्छा है कि सब फलदायक हो,
सब उसके गवाह बन जाए, सब उसके सेवक हो जाए। क्या आप उसकी सेवा करना चाहते हैं? क्या आप उसकी सेवा करना चाहते हैं? उसकी सेवा करने के लिए जो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग से भर जाना, आत्मा से भर जाना। उस वचन क्या कहता है कि उस दिन क्या हुआ? उस दिन आग की सी जीभें उनके ऊपर आ गई। मतलब उन सब के ऊपर उन्होंने देखा कि जैसे आग की जीभ, आज मेरी दुआ है किसी के जीभ में आग लग जाए, किसी के ऊपर आग की जीभ आ जाए, किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, किसी के शब्द में सामर्थ आ जाए, किसी का विटनेस पावरफुल हो जाए, कोई पावरफुली परमेश्वर का वचन का प्रचार करे, किसी की जुबान में ऐसी आग लगे कि उसके मुंह से भविष्यवाणियां निकले, किसी के सुबह पे ऐसी आग लगे कि आप नए नए भाषाओं में परमेश्वर की महिमा और स्तुति करो, आप घंटों तक उसकी उपस्थिति में प्रार्थना कर पाओ। क्या आप आग की जीभ चाहते हैं? शॉर्टकट नहीं होता कोई। ये वहां बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। क्यों प्रार्थना कर रहे थे? और कुछ करने का नहीं है, और कहीं जाने का नहीं है, और ये कुछ कर नहीं सकते। बिना आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विश्वासी जीवन में ना तो हम अपने पापों पर जय पा सकेंगे, ना हम दुनिया पे जय पा सकेंगे, और ना ही हम उसकी सेवा कर सकेंगे। क्या आप जय पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत रूप से ट्रांसफॉर्म हो जाए? क्या चाहते हैं अब आग की जीभ आपके ऊपर आ जाए? तो सुनिए, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ये प्रॉमिस सबके लिए है। मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ये प्रॉमिस सबके लिए। और आज मेरी दुआ है कि आग की जीभ सबके ऊपर आ जाए। तो बहुत से लोग उन गिफ्ट्स को ग्रहण नहीं कर पाते, बहुत से लोग आत्मा से नहीं भरते। क्यों? ये इन चीजों के बारे में बात करते हैं, ये इन चीजों के बारे में डिबेट करते हैं, ये डॉक्ट्रिन्स के ऊपर लड़ते हैं, लेकिन ये कभी भी प्रार्थना नहीं करते। कोई भी हमारा संघर्ष हो, आपके आज हो सकता है आप किसी भी संघर्ष से जा रहे हो, तो जब हम किसी भी चीज से संघर्ष करते हैं, या पाप हो या परिस्थिति हो, एक बार ऐसा लगता है कि हम उस पर जय नहीं पा सकेंगे, ये हमको तोड़ देगी। लेकिन कोई भी जो उसकी उपस्थिति में टूट कर प्रार्थना करना जानता है, उसको मालूम है कि परमेश्वर अद्भुत रूप से अपनी आत्मा से उसको अंदर से बदल देते हैं। आमीन। मतलब जीत आत्मा में है, पवित्र आत्मा में कोई हार नहीं है, वहां जीत है। हालेलुया। तो जब भी विश्वासी जीवन में हमको लगे कि हम खाली जी रहे, इसका मतलब जो सामर्थ परमेश्वर ने हमको मुहैया कराया है, हम उस सामर्थ में नहीं जी रहे। क्या होता है जब हम बिना आत्मा के जीते हैं? हम खाली हो जाते हैं, हम अंदर से खोखले हो जाते हैं, हम में पाखंड आ जाता है, हमारे पांव पाप के रास्ते चले जाते हैं, हम पाप को रेजिस्ट करने में वीक हो जाते हैं, हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु की गवाही से डरते हैं, हम आत्मा की वो उपस्थिति अनुभव नहीं करते जो हमने पहले की थी। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? हर एक बेटा बेटी उसका पवित्र आत्मा से भर जाए। आमीन। तो क्या चाहते हैं कि आज प्रभु यीशु उस लिक्विड फायर में हमको बपतिस्मा दे दे? कि हम चाहते हैं कि वो आग की जीभ हमारे ऊपर खुल जाए? एक पावरलेस लाइफ का, एक पावरलेस क्रिश्चियन लाइफ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो लोग क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि इस बारे में बात करते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं, इस बारे में बहस करते हैं, इस बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते, विश्वास से ग्रहण नहीं करते। और जो भी जीवन बिना विश्वास के परमेश्वर को वो जीवन पसंद नहीं कर सकता। परमेश्वर के सारे वादे हमारे लिए हाँ और आमीन। कोई सुन रहा मेरी बात को? परमेश्वर के सारे वादे, मैं चाहता हूं कि ये एक पूरा मौसम, सीजन हम लोग के लिए, होली स्पिरिट के लिए सीजन हो, आत्मा से भरने के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, एक नए सामर्थ के लिए। और मेरी दुआ है कि तुम्हारे पिछले कामों से बढ़कर आपके काम हो। जिसको भी लाइफ में रिग्रेट्स है कि मैंने बहुत टाइम खो दिया, परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के समान। आमीन। परमेश्वर का हाथ जब किसी पे आता है, उसकी उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। उसको, जैसे हमने एलिया के विषय में देखा कि जब परमेश्वर का हाथ उस पे आया तो वह अहाब के घोड़े से तेज भागा। आपके भी ऊपर जब परमेश्वर का हाथ आएगा, आप वो खोया हुआ टाइम भी आप पालोगे, लेकिन आप कब तक अपने खोए हुए टाइम के लिए रोगे? क्योंकि टाइम है आज। वचन कहता है यदि आज तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। वचन कल की बात नहीं कर रहा जो आपने खो दिया, वचन उस आज की बात कर रहा है जब वचन आज पवित्र आत्मा हमको रेमा बना के हमारे दिलों में प्रकट कर दे।
अब हम कब तक उस एक्सक्यूज में जिएंगे कि हमने बहुत टाइम बिता दिया। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। मेरी दुआ है कि ये दूसरी बारिश पहली बारिश से बड़ी होगी। क्या हम विश्वास करते हैं? जब हम हारने लगते हैं, जब हम पाप में फंसने लगते हैं, जब हम लड़खड़ाने लगते हैं, जब हम जय नहीं पा रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। हमको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लाइफ चेंज नहीं होगी। पर जब हम पवित्र आत्मा से भरकर चलते हैं, हम एक अलग व्यक्ति होते हैं, हम एक अलग पर्सनैलिटी होते हैं, क्योंकि हम किसी इन्फ्लुएंस में होते हैं। हालेलुया। वो आग की जीभ, मेरी दुआ है हम सब पर आए। वचन कहता है कि अचानक से जोरों से हवा बहने लगी और उन सब के ऊपर आग की जीभ आ गई। उस जगह में बहुत जोर से हवा बहने लगी, मतलब पूरा घर हवा से भर गया, जैसे चारों जगह से हवा बह रही है। ये सुपर नेचुरल हवा है, ये कोई तूफान वाली हवा नहीं। ये सब जगह से हवा बहने लगी, जोर से हवा बहने लगी, वो जगह हिल गई। जो कुछ भी हुआ वो इतना लाउड था, वो एनकाउंटर, कि अगल बगल के सारे लोग को मालूम चल गया यहाँ कुछ हो रहा है। वो आग की जीभ उन पर आ गई, वो पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसा हमने एक वचन पढ़ा, जैसा आत्मा ने उनको सहायता किया, जैसा स्पिरिट ने, हम आइए उस दूसरे अध्याय में उस पंक्ति को वापस पढ़ेंगे, चौथी पंक्ति। और जब वे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। जैसे पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता की, उस प्रकार से वो आत्मा में बोलने लग गए। तो कुछ लोग क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि उनका विश्वास प्रभु के वचनों में नहीं है। कुछ लोग क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि वो अलौकिक चीजों से डरते हैं, वो सुपर नेचुरल चीजों से डरते हैं। कुछ लोग क्यों नहीं भरते? क्योंकि वो प्रार्थना करते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, वो वेट करते ही नहीं है कि पिता अपने प्रॉमिस से अपना प्रॉमिस फुलफिल करे। कुछ लोग क्यों डरते हैं? वो सोचते हैं ये शैतान से। हमने अगर ज्यादा समय इस बारे में डिबेट करके बिताया है और हमको एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर हमारा माइंड कंफ्यूज रहेगा इन बातों के बारे में। उस दिन 120 लोग वो सब आत्मा से भर गए। प्रभु हमको क्यों नहीं भरेंगे? जब 120 लोग और उनमें से कोई एक नहीं छूटा, प्रभु आपको क्यों छोड़ेंगे और प्रभु मुझे क्यों छोड़ेंगे? हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरिए, हमारे हमारे ऊपर भी आग की जीभ खुल जाए। क्योंकि जब वो आग की जीभ हम पर खुल जाएगी, देखिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए कुछ लोग भाषा में बोलते हैं लेकिन खाली है, कुछ लोग भाषा में बोलते हैं लेकिन पाप में, कुछ लोग भाषा में बोलते हैं लेकिन कोई वचन नहीं है, कुछ लोग भाषा में बोलते हैं लेकिन कोई फल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो आशीष देते हैं वो खाली है, नहीं। पर आज मैं उस गिफ्ट की बात करता हूँ, टंग की। अगर टंग्स में प्रेयर करने की गिफ्ट है, ये गिफ्ट खुद को बढ़ाने के लिए, इकलौता गिफ्ट है जो खुद को बढ़ाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा कि ये इकलौता चिन्ह है कि आप आत्मा से भरे, लेकिन ये एक बहुत कॉमन साइन है कि आप आत्मा से भरे। इस चर्च में हम लोग ऐसे नहीं देखते कि कौन टंग से बात करता है कौन नहीं करता है। जो टंग से बात करता है वो ज्यादा आत्मा से भरा नहीं। आत्मा से भरने के चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि ये जो पेंटेकोस्ट के दिन ये पूरे 120 लोग भाषा में प्रार्थना करने लगे। क्या होता है जब हम किसी ग्रेस में नहीं चलते, हम उसके लिए एक्सक्यूजेस खोजते कि हमारे पास क्यों नहीं है या हम आत्मा से क्यों नहीं करे। जब हम डेस्परेट होते, जब हमको मालूम होता है कि हम प्रभु के सामर्थ्य के बिना इस विश्वासी जीवन को नहीं जी सकते, हम वो डेस्परेशन हमसे फास्टिंग करवाती, वो डेस्परेशन हमसे प्रेयर करवाती, वो डेस्परेशन हमसे वेट कराती कि हम प्रभु का वेट करें जब तक हम आत्मा से नहीं भर जाए। बात करने से ऐसा नहीं होता है, उस पर विश्वास करने से होता है। तो अगर ये इस गिफ्ट की बात करो, अगर एक गिफ्ट है तो क्या होता है? पर्सनल प्रेइंग बहुत इजी हो जाती है, पर्सनल प्रेइंग की कैपेसिटी मिल जाती है। आदमी खुद को कभी भी आत्मा में एनकरेज कर सकता है। जैसे मुंह खोलो और डायरेक्ट परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। जैसे ये सीक्रेट लैंग्वेज है पिता से प्रार्थना करने के लिए, ये लैंग्वेज एक पावरफुल वेपन बन जाता है। को सुन रहा है? ये अपनी पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज बन जाती है। इससे मदद मिलती है कि हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे हम आज प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वो कार्य करता है। हमारा काम है प्रभु से मांगना कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरिए। लेकिन किसी आत्मिक वरदान को मांगना पाप नहीं है। बाइबल में लिखा है कि आत्मिक वरदानों की चाहत रखो, उनको सिंसियरली डिजायर करो, उनकी लालसा रखो।
तो आपको विश्वास करना है और प्रेयर करना है, विश्वास करना है कि प्रभु, विश्वास, जो भी विश्वास करता है वो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न है। और विश्वास आप किस पे कर रहे हो? विश्वास परमेश्वर के वचनों में कर रहे हो। क्या आप चाहते हैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए? ये बपतिस्मा या आत्मा से भरना एक बार के लिए नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब भी हम खाली होते हैं, जब भी हमको लगता है हम अंदर से खोखले हो गए, जब भी हमको अंदर लगता है कि अंदर से लगने लगे कि कुछ खालीपन है, हम वैसे वैसे धुन में, और हम में से कितने लोग हैं आप पहले की धुन में नहीं चल रहे, आप कब तक बहाना खोजोगे? जबकि प्रभु का वादा है कि जो प्रभु को सीख करेगा प्रभु उसको आत्मा से भरेंगे। जब भी विश्वासी जीवन में हम पुराने दिनों की महिमा करने लगे, इसका मतलब कि अभी हम उस महिमा में नहीं चल रहे। ऐसे पूछना, कितने कितने लोग पुराने दिन मिस करते हैं? बहुत सारे लोग, राइट? कब तक हम लोग पुराने दिन मिस करेंगे? यदि तुम आज परमेश्वर की आवाज सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आमीन। परमेश्वर आपको नए सामर्थ से आज भरना चाहते हैं। पर बाइबल में ये पैटर्न है, जब जब वो खाली हुए तो प्रार्थना करने लगे, अब फिर वो जगह हिली है, अब फिर वो नए रूप से आगे बढ़े हैं। कब तक हम पुराने दिनों में अटके रहेंगे? यीशु से हमारा रिश्ता कोई पुराने दिन की बात नहीं है। पुराना दिन एक एनकाउंटर था, लेकिन आज हम कैसे चल रहे हैं वो बताता है कि हमारी लाइफ कहाँ है प्रभु के साथ। आज कोई मन बनाएगा कि नहीं, मैं डेस्परेट हूं परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए, मैं अपने आप को अकेला करूंगा, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे आत्मा से भरना है। क्योंकि जब हम आत्मा से भरते हैं हम अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, हम ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में है। कोई सुन रहा? और ये जीभ क्या है? ये आग की जीभ है। आग बाइबल में रिफाइनिंग का भी काम करता है और जजमेंट का भी काम करता है। ये अविश्वासियों के लिए जजमेंट है, बिलीवर्स के लिए एक ब्लेसिंग है, रिफाइनिंग फायर है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में सोदोम और गोमोरा का न्याय आग से किया, लेकिन अपने लोगों की, इजराइल की अगुवाई आग के खंभे से की। पहले राजा 18 में एलिया जब प्रार्थना करता है, स्वर्ग से आग गिरती है और वेदी पर जो बलिदान होता है उसको ग्रहण करती है। प्रेरितों की पुस्तक में हम देखते हैं कि आग की जीभ उनके ऊपर आ गई। मलाकी में है कि ये आग पवित्र करने वाली रिफाइनिंग फायर है। देखो, आग, सुनो मेरी बात सुनो, कितने लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आगे बढ़ना रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे आप, हम लोग कई बार क्या होता है ना, जब बहुत सारे फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, हम वीक है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं खुला है। आग को कोई रास्ता नहीं देता है। आग इतनी पावरफुल है कि अपना रास्ता खुद निकालती है। आग लगा दो, आग लगा दो, फिर आग रास्ता पूछती भी नहीं। आग को गूगल मैप भी नहीं चाहिए, आग अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का आग लगा है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति के जीवन में खाली परिवर्तन नहीं आता, वो व्यक्ति का जीवन फलदायक होता है। उसके उसकी लाइफ में जो पावर है वो कौन सा पावर है? वो फायर वाला पावर है। ए, मैं इस उदाहरण को देखता हूँ, मैं एक ग्लास से पानी दूसरे ग्लास में डालूंगा ना, उतना ही पानी रहेगा। लेकिन एक माचिस की तीली अगर जला दो, पूरे जंगल में आग लग सकती है। आग को कोई रास्ता नहीं बताता। जिसको भी लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जब आग से कोई व्यक्ति भरा रहता है या जिसके ऊपर आग की जीभ आ जाती है, जो अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसके मूवमेंट देखिए। हम में से कितने लोग हैं जब स्कूल ऑफ फेथ और मिनिस्ट्री में जब आते हैं, खासकर फिजिकल मीटिंग में आते हैं, एक फायर पकड़ के जाते हैं। उस फायर पकड़ने के बाद उनकी प्रेयर लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उनको मालूम नहीं पिछले एक साल में कितना कुछ हो गया। एक साल में कितनी चीजें जो पहले नहीं हुई थी हो गई। पिछली लाइफ में 6 महीने में इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। कैसे हो गए? आग कोई रास्ता नहीं बताता। आग इतनी पावरफुल चीज है, जब आग आती है ना तो रोशनी आ जाती है। जिसको आग लगी है ना वो अंधेरे में नहीं है, फिर उसके अंदर परमेश्वर की आग जल रही है। परमेश्वर अद्भुत रूप से उसकी अगुवाई करते हैं। इवन परमेश्वर के वचन भी एक नई प्रकाशना के साथ उसके अंदर जलने लगते हैं। आग बड़ी रहस्यमयी है। अगर कहीं आग लगा दो मालूम नहीं क्या करेगी। कहीं आग अगर लगी है मालूम नहीं आग क्या कर देगी। वो ऐसी जगह पहुंच सकती है जहां दूसरी चीज नहीं पहुंच सकती। हालेलुया। क्या आपका रास्ता खो गया? क्या आपका रास्ता नहीं मिल रहा है? हमको क्या चीज की जरूरत है? हमको फायर की जरूरत है। और आग के रास्ते में जो भी आता है आग उसको ले लेती है, आग उससे डील कर लेती है। मतलब जिस चीज की भी एनकाउंटर आग से होता है आग उसके ऊपर टेक ओवर कर लेती है।
वो आग सामर्थ्य देते हैं। हमें आग आग क्या है? एक डोमिनेटिंग चीज है। आग को कंट्रोल करने के लिए लोग लगे रहते हैं कि आग को बुझाओ। शैतान भी जिस विश्वासी को आग लग जाती है वो पागल हो जाता है कि इस आग को बुझाओ, कि जो आग लगी है इस आग को किसी रूप से कम करो। तो आग अपने आप में इतनी डोमिनेटिंग चीज है। जो भी वीक है, जो भी अपने आप को वीक महसूस करता है, जब फायर आती है हम अलग रूप से अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं। कहीं किसी बिल्डिंग में आग लगे और आप प्रार्थना करो फायर प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लो, फायर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पर आग समझौता नहीं करता है। हमेशा बोलो आग समझौता नहीं करता। और कोई ठंडी आग नहीं होती, आग हमेशा गर्म होती है। देखो कोई सोने से, सोना को अगर साफ करना हो, उसको प्योर करना हो, क्या करते हैं? उसको जलाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। तो आग में प्योरीफाइंग पावर है। आग इम्प्योरिटी, गंदगी हटा देती है। नहीं समझा? आग बड़ी मिलिटेंट है। आग को रोकना बहुत मुश्किल है। आग प्योर होती है। जब आग लगती है ना, वो फायर प्योर फायर होती है। आग बहुत एग्रेसिव है। जो परमेश्वर की फायर पकड़ लेता है, जो आत्मा की आग पकड़ लेता है, उसके लाइफ में एक एग्रेशन होता है। उसके कदम आगे बढ़ते हैं। वो कब्जा करना चालू करता है, वो जय पाना चालू करता है। ये आग जो दुष्टों को तबाह करने के लिए आती है, परमेश्वर अपने लोगों को सैंक्टिफाई करने के लिए और उन्हें अपनी सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने लोगों को सामर्थ देने के लिए वो आग भेजते हैं। क्या आपको आग चाहिए? तो जब हम वचन सुनते हैं और अगर वचन हमारे स्पिरिट में अप्लाइड है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वो वचन हमको एक प्रार्थना में लेके जाएगा। हम अपनी सूखी हारी अवस्था से जब तंग हो जाएंगे, वो हमको प्रार्थना करने पे मजबूर करेगा। वो हमको मदद करेगा परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें करे। अब हम लोग को मालूम है कि जब उस दिन आग की जीभ सबके ऊपर आ गई, हमको ये भी मालूम है उस दिन सब भाषाओं में बोलने लगे। लेकिन इस आग का जीभ का मतलब क्या होता है? आग का जीभ का मतलब होता है कि तुम्हारे शब्दों में एक आग लगी है। जब पतरस उस दिन खड़ा होकर प्रचार किया, 3,000 लोग उस दिन उद्धार पाए। क्यों? जब उसने प्रचार किया, वचन कहता है उनके दिल छिद गए। हमारी प्रचार में भी सामर्थ्य नहीं होगा अगर आग की जीभ हमारे ऊपर नहीं होगी। तो हमको मालूम है कि चलो हमको आत्मा से बनना है क्योंकि हम भाषा में बात करेंगे, नहीं, यहां तक नहीं था। यहां तक बात नहीं है। आग का जीभ का मतलब ये भी होता है तुम्हारी जीभ से भविष्यवाणी होगी। मेरी दुआ है हम लोग जितने लोग हैं, हमारी बात कभी जमीन पे नहीं गिरे। बाइबल में लिखा है कि सैमुअल की कोई भी बात जमीन पे ना गिरी, वो परमेश्वर के साथ चलता था। आज जब आग की जीभ हम पर आए, तो हम ना केवल हमारे प्रचार में एक सामर्थ हो, परंतु हमारे मुंह से, जैसे हमारा मुंह परमेश्वर इस्तेमाल करे अपनी बात बोलने के लिए, मुंह हमारा है, बोल परमेश्वर है। आमेन। तो आग का जीभ का मतलब क्या हुआ फिर? प्रोफेटिकल अटरेंसेस, मतलब परमेश्वर उस व्यक्ति के जुबान को इस्तेमाल करते अपनी बात बोलने के लिए। आग का जीभ का मतलब है बोल्ड विटनेस। इन लोगों ने मौत से भी ये ना डरे, लेकिन प्रभु यीशु का प्रचार करने लगे। जब हम डर जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं, बचने लगते हैं, इसका मतलब है कि हमने फायर खो दी है। और समय हमको क्या चाहिए? आग की जीत चाहिए। उस समय हमको फिर से परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना वो चाहिए। आमीन। आग की जीत का मतलब और क्या होता है? जब विश्वासी के अंदर फायर होती है, क्या मतलब होता है? उसकी वचन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। वचन के भेद खुल के उसके अंदर भीतरी मनुष्य में चमकने लगते हैं। हम लोग कोई भी चीज के पीछे तब तक नहीं भागेंगे जब तक वो सत्य पवित्र आत्मा हमारे दिलों में प्रकट ना कर दे। कोई सैमसन की तरफ प्रेयर करे, प्रभु एक बार और अपने सामर्थ्य से एक बार और मेरा अभिषेक कर दे। फिर क्या होता है? हम पावर के साथ प्रीच करने लग जाते हैं। उस प्रीचिंग में एक अलग पावर होता है। कोई सुन रहा है? प्रीचिंग और प्रीचिंग विद पावर अलग होता है, टीचिंग और टीचिंग विद पावर अलग होता है। नेक्स्ट, उस एनकाउंटर का मतलब क्या होता है कि लोग गिफ्ट्स में फ्लो करने लगते हैं। खाली टंग्स में नहीं, लोग दूसरे गिफ्ट्स में भी फ्लो करने लगते हैं। आप पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदानों में फ्लो करने लगोगे। आपको दर्शन मिलेंगे, आपको भविष्य की बातें पता चलेगी, आपको लोगों के लाइफ के ऐसे भेद पता चलेंगे जिससे
बोलने से उनके बंधन टूट जाएंगे, वो पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु यीशु को दे देंगे। फिर इस आग का एक और मतलब है कि जो व्यक्ति इस आग से भरता है, क्योंकि उस व्यक्ति को परमेश्वर उसकी बुलाहट में भी ले आते हैं, उसके जो जीवन की योजना है उस योजना में भी उस व्यक्ति को क्रियाशील कर देते हैं। फिर उस व्यक्ति की बातें दूसरे करते हैं, उसको अपनी बातें करने की जरूरत नहीं है। हमेशा बोले, जब हम आत्मा से भरते हैं तो हम अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आमेन। वचन कहता है कि हमको वचन का श्रोता नहीं पालन करता बनना है। आज जो वचन हम सुन रहे हैं वो हमारी लाइफ में एक प्रेयर का सीजन पैदा करे, ऐसा सीजन जहां हम सब कुछ चीज से अलग होकर परमेश्वर को सीख कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसकी आत्मा से बनना है। तो लोगों के जीवन में ये आग क्यों नहीं है? वो आग तब तक नहीं आएगी जब तक पुरानी चीजों को उस आग में नहीं डालोगे। हम अपनी वर्तमान अवस्था की चीजों को रख के आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम उस आग में। जब एफिसियों में प्रचार हुआ तो लोगों ने क्या किया? अपने काले कामों को जला दिया, लाके काली किताबों को लाके जला दिया, और वहां एक रिवाइवल आ गया। बहुत से लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। तो जब तक हम पुरानी चीजें उस आग में नहीं झोंकेंगे तब तक नई आग हमको नहीं मिलेगी। बहुत सारे रीजन है लोग उस आग से नहीं भरते। पाप सबसे नंबर 1 रीजन है कि जब हम पाप करते हैं क्या होता है? हम उस ग्लोरी से बाहर आ जाते हैं, हम उस प्रेजेंस से बाहर आ जाते हैं। हमको पहले जैसे वो उपस्थिति अनुभव नहीं होती, हमको वापस उस उपस्थिति में जाने में मुश्किल होती है, हमको गिल्ट रहता है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से बनना चाहता है उसको अपने पापों का पश्चाताप भी करना होगा, उसको अपने अवस्था से मुड़ना होगा। दूसरा कारण लोग आत्मा से क्यों नहीं भरते? वर्ल्डली प्लेजर, दुनिया की चीजों में जब मन लगा रहता है। क्योंकि जिसका मन दुनियादारी, दुनिया के तरीकों, दुनिया की चीजों में रहेगा, वो महसूस करेगा कि उसके अंदर पहला जैसा अभिषेक महसूस नहीं हो रहा। ऊपर से सब कुछ कर सकता है लेकिन पहले जैसी बात वो अनुभव नहीं करेगा। बहुत से लोगों के जीवन में ये बंधन टीवी और मोबाइल है, और हम लोग एज अ चर्च टीवी नहीं देखते, बट कितने लोग मानेंगे आज के टाइम में वो बंधन मोबाइल अब बन चुका है, अभी टीवी हाथ में। तो क्या होता है, अगर एक आदमी अकेले एक कमरे में बैठा है, ठीक है, अकेले बैठा है और वो चुप है, आपको लगेगा कि कुछ काम नहीं करते, लेकिन लाइफ में सिर्फ चुप होकर एक जगह बैठ जाना बिना डिस्ट्रैक्शन के, वो बहुत फायदेमंद होता है कई बार। चीजों पे मनन करने का, उस पीस को एक्सपीरियंस करने का। लेकिन जहां वो हाथ में मोबाइल उठा के कनेक्टेड हो जाता है किसी वे में, उसके लाइफ में स्ट्रेस वापस आ जाता है। तो एज बिलीवर्स हम सबको ये डिसाइड करना है कि मेरा इस मोबाइल के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो नेक्स्ट, लोग क्यों नहीं भरते? अविश्वास के कारण। क्यों नहीं भरते? धोखा खाने के कारण, झूठ में फंसे रहने के कारण। कितने लोग आत्मा से नहीं भरते? अपने गुस्से के कारण। मैं फिर से बोलता, गुस्से वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। गुस्सा अपने आप में एक बॉन्डेज है। जो भी स्ट्रगल कर रहा है इस गुस्से से, ये डिलीवरेंस चाहिए गुस्से से। जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका ब्रेक थ्रू बहुत आसानी से चुराया जा सकता है। तो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, एक बार उसको गुस्सा आएगा, वापस खाली हो जाएगा वो। शैतान को मालूम है इस व्यक्ति का ब्रेक थ्रू कैसे चुराना है। इसको प्रोवोक करो और ये वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे करता है। फिर कुछ लोग क्यों नहीं बढ़ते? अपने कड़वाहट के कारण, अपने मन को कड़वा रखने के कारण। जब भी आप किसी के भी प्रति मन में दुर्भाव रखोगे या किसी भी परिस्थिति के कारण अगर कठोरता, कड़वाहट अपने अंदर आने दोगे, तो आपकी लाइफ कभी भी आप आत्मा से, आप कठोरता, कड़वाहट से और आत्मा से एक साथ नहीं भर सकते। ये लोगों की लाइफ में हिंड्रेंसेस है। नेक्स्ट, लोगों की लाइफ में हिंड्रेंस है जरूरत से ज्यादा सोना और प्रार्थना नहीं करना। तो जो भी जरूरत से ज्यादा सो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब हमको आत्मा अगुवाई कर रहे प्रार्थना करने का, हम नहीं कर पा रहे। तो क्या साइन होता है जब कोई फायर पकड़ता है? पहला साइन क्या होता है? उसकी जो स्लीप का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है। वो बहुत कम टाइम सो के भी बहुत रिफ्रेश रह सकता है। फिर अब उसको नींद से उठने की एक नई कैपेसिटी फील होती है, और जहां वो आग जली जाती है उसका क्या साइन है कि अब वापस पैटर्न सोने का चेंज हो गया है। नशा, कोई भी प्रकार का नशा, पियक्कड़पना या कोई भी नशा, ये आत्मा बुझाता है। लेजीनेस, हवस, किसी भी चीज की अगर हवस हो, और हवस की कैटेगरी में कुछ भी आ सकता है,
किसी भी व्यक्ति के जीवन में हवस का बॉन्डेज हो, उसका आत्मा से बनना मुश्किल है। झूठ बोलना, कि जिस जुबान से आप झूठ बोलते हो उस जुबान में आग कैसे लगेगी। और जिन लोगों के अशुद्ध आत्मा के बंधन है, उनको रुकावट होती है आत्मा से भरने के लिए। इस आउटपोरिंग का क्या इफेक्ट था? ये एक मूवमेंट बन गया, हर जन ने आंख पकड़ी, हर जन गवाह बन गया, हर जन बोल्डली विटनेस करने लग गया। प्रोफेसीज कॉमन चीज हो गई। और हम लोग के बीच में भी जब रिवाइवल आता है, फर्स्ट साइन क्या होता है? ड्रीम्स, विजन्स, प्रोफेसीज बढ़ जाते हैं। ये बहुत कॉमन हो जाते हैं, ये आम बात हो जाती है। आमीन। लोग गिफ्ट्स में फ्लो करने लगते हैं, लोग अपनी बुलाहट में आ जाते हैं। हालेलुया। क्या हम एक नए सीजन में प्रवेश कर रहे हैं? तैयार हैं कि नहीं? प्रभु, इस सीजन में आपको सीख करना है, और इस सीजन में हमको एक नई ग्लोरी में बढ़ना है, हमको आत्मा से भरना है। हम पुराने दिनों की ग्लोरी में नहीं रहना चाहते, हमको फिर से एक बार आपके आत्मा से भरकर बोल्डली आपके लिए जीना है। आमीन। कि प्रभु हमको आग की तरह बना दीजिए,